करेंगे क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 की साइंस की वर्कशीट नंबर 17, जो कि आपकी डेट 27 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्रकाश से छाया कैसे बनती है। छाया का मतलब बेटा वही छाया परछाई, आपने देखा होगा ना। आप टॉर्च, ये चलिए हम ये पढ़ लेते हैं। एक अंधेरे कमरे में अगर हम टॉर्च जलाते हैं और टॉर्च के सामने आप अपना हाथ रख देते हैं तो क्या देखेंगे कि जो दीवार है उस पर आपके हाथ की परछाई बन जाएगी। परछाई मतलब छाया, छाया होती है और जिसे हम परछाई बोलते हैं लेमैन की लैंग्वेज में। आप अंधेरे छाया नहीं देख सकते। जब अंधेरा होगा कमरे में तो आपको परछाई दिखेगी नहीं दिखेगी। छाया बनने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होगी, यानी कि लाइट की जरूरत पड़ेगी। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है, क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, यानी कि यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है और आपने यहाँ से लाइट डाली तो क्या होगा, ये इसकी वजह से लाइट रुक जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, इसकी परछाई बन जाएगी। ठीक है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। हम दीवार या जमीन पर किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पर्दा। जिस पे छाया बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पर्दा। और जो आपकी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं और पारभासी वस्तु की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जो अपने में से लाइट को पास नहीं होने देती हैं, तो इसलिए उनकी छाया भी गहरी बनती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक लेती है, जबकि एक पारदर्शी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है। पारभासी में तो लाइट पास हो जाती है ना, और जो पारदर्शी वस्तु होती है उसमें से तो सारी लाइट चली जाती है, तो वो तो छाया का निर्माण करती नहीं है। कभी कभी कर सकती है, बहुत ही कम। अतः छाया देखने के लिए हमें एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होगी। स्रोत का मतलब लाइट और वस्तु जिसकी हमें परछाई चाहिए, और पर्दा मतलब जहाँ पे हमें वो परछाई, जहाँ पे वो छाया हमें मिलेगी। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है, तो कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति किस किस पे निर्भर करती है, कोण पर जिस पर प्रकाश वस्तु पड़ती है, यानी कि जो लाइट है ना, लाइट कम है ज़्यादा है, इस चीज़ का असर पड़ता है। वस्तु और स्रोत का आकार, यानी कि जिसकी परछाई है और जो लाइट है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी हैं। ठीक है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, ये वस्तु है ये प्रकाश है, ये अगर पास में है तो परछाई ज़्यादा बनेगी, दूर है तो कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी छोटी बनेगी। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, यानी कि जहाँ पे आपकी परछाई बन रही है वो और जिस वस्तु की बन रही है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, कम है ज़्यादा है, तो इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। कोण, अब देखिए यदि हम दिन, अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, यदि हम दिन में देखेंगे तो पेड़ की जो छाया होती है ना वो बिल्कुल वहीं बनती है, पास में बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि जो प्रकाश का स्रोत है यानी कि जो सूरज है वो बिल्कुल उसके ऊपर होता है, पास में होता है। और सुबह और शाम को क्या होता है, प्रकाश यानी कि सूरज जो होता है वो दूर होता है, तो इसलिए इसकी परछाई भी क्या बनती है, बड़ी बनती है, लंबी बनती है। ठीक है। ये देखिए लंबी बनती है और छोटी बनती है दिन में। अब ये सोचना है आपको कि एक टॉर्च लेनी है, टॉर्च तारे का प्रकार, एक कार्ड बनाना है, उस पर स्टार बनाना है और वो कट कर देना है। उसके बाद में आपको इस पर टॉर्च से लाइट बनानी है, तो आपको क्या होगा कि आप स्टार टाइप में आपकी उसकी परछाई शेडो में दिखेगी, स्टार दिखेगी इसकी छाया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो बेटा छाया तभी बनती है जब कोई अपारदर्शी अगर वस्तु है और उस पर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट को रोक देती है, तो हमें जो पीछे का हिस्सा, जो काला हिस्सा मिलता है वो छाया कहलाता है। और छाया कब बनती है, तो आप यहाँ से लिखेंगे वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है। इसके बाद है छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। तो छाया हमें वस्तु के आकृति और आकार के बारे में जानकारी देती है। मैं भी इसका आंसर आउट बता दूंगी आपको, मैंने इसे समझा दिया। सेकेंड है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। नहीं, छाया का रंग तो हमेशा ब्लैक ही होता है। लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होगा। अब देखिए जो लकड़ी की कुर्सी है वो अपारदर्शी है, अपारदर्शी है तो इसमें क्या होगा, हमें उसकी छाया अच्छे से बनती हुई नजर आएगी। एक पेड़ की छाया दोपहर के समय कैसी होती है, छोटी होती है। और लंबी कब होती है, सुबह और शाम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सुबह और शाम को अधिक लंबी होती है। अब ये आंकड़ा दे रखा, आपको बताना है एक्स वाई जेड क्या है। तो बेटा ये जो वाई है ये आपका प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, प्रकाश का स्रोत है। और एक्स क्या है, एक्स आपकी वस्तु है, एक्स क्या है आपका वस्तु है। और जेड क्या है आपका छाया। ठीक है, छाया, छाया भी बोल सकते हैं और आप क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन, पर्दा भी बोल सकते हैं। ठीक है, छाया या पर्दा कोई भी। अब चलिए फर्स्ट और थर्ड का आंसर और अच्छे से मैं आपको दिखा देती हूँ।
देखिए फर्स्ट का आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वस्तु के दूसरी तरफ बनने वाला काला क्षेत्र छाया कहलाता है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। छाया हमें वस्तु के आकृति आकार की जानकारी देती है। फिर लकड़ी वाला पूछा था, लकड़ी की कुर्सी जो है बेटा वो अपारदर्शी वस्तु है जो कि प्रकाश को रोक लेगी और हमें उसकी छाया दिखाई देगी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।